मैं आज शाम करीब 5 बजे डोरंडा के आजम नेता के द्वारा जो है तो जैन मंदिर के पास सड़क निर्माण का कार्य हो रहा था, उसमें उसी संबंध में उनके द्वारा उधर से गुजरने के क्रम में जानकारी ली जा रही थी। उसी में जो काम करने वाले जो ठेकेदार हैं उनके लोगों के द्वारा जो है तो कुछ इन दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ, उसी में बात बढ़ गई और ढेला पत्थर वगैरह चला जिसमें आजम जी को चोट लगी है। इस तरीके का जानलेवा हमला किया गया तो सर अपराधी अभी तक गिरफ्तार हुआ है? इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है जो उसमें शामिल थे और दूसरा जो है अभी भागा हुआ है, उसकी पुलिस छानबीन कर रही है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका नाम बताएंगे क्या? शारदा नंद कुमार नाम है उनका। कहाँ के निवासी? जो सुखदेव नगर के रहने वाले हैं, सुखदेव नगर से। कि अभी सरहुल का पर्व है कल से परसों से और रामनवमी भी आया है, इसके लेके हम लोग अपर बाज़ार में महावीर जी का झंडा और सरहुल का झंडा के हिसाब से हम लोग वहाँ पर से हम लोग एक मुकेश छाबरा जी है उनके दुकान से हम लोग लेकर डोरंडा आए और उसके बाद मेरा निवास है रहमत कॉलोनी में, वहाँ से हम लोग जैन मंदिर के होते हुए वो जो भास्कर मुर्गी दुकान है जो जहाँ लोग दुबे का मकान के बगल में, वहाँ पर संपार हो रहे थे। तो अभी बीच में जो पानी के लिए पाइप लगा हुआ था उसको कोड़ कर पाइप लगाया गया था, उसके बाद उसको ढकने के बाद अभी कंक्रीटों का काम चल रहा था। तो वहाँ जाने वक्त बहुत से लोग शिकायत किए कि 1-1.5 इंची 2 इंची ढलैया कर रहा है, तो हम जाते हुए एक बैग देखे कि वहाँ हो रही, तो मैंने रुका। हम बोले कि ये जो कंक्रीटों का काम हो रहा है ढलैया का कितना गहराई का करना है? तो बोला कि 6 इंची 5 इंची 6 इंची करना है। तो हम बोले 1-1.5-2 इंची में काहे ढलैया कर दे रहे हो? तब तक उधर इंजीनियर आया, बोला अगल बगल के लोग को तकलीफ़ हो रहा है निकलने में, उन लोग कहता है ढाल दीजिए इसलिए हम ढाल दे रहे हैं। तो हम लोग उन लोग से पूछे कि तो बोले नहीं सब गलत बात है। हम बोले देखो यार गुणवत्ता से काम करो, आने वाले दिन में लोग रोड में अगर गाड़ी चलेगी तो धर जाएगा। तो बता नेतागिरी करोगे, नेतागिरी करने के नाम पर बोल कर तुरंत हम पर वार कर दिया जानलेवा और हम पर पत्थर से या ईंटा से या कोई ठोस चीज़ से हमें मारा। जो हम वहाँ पर थोड़ा सा नर्वस आ गए, तब तक उनके साथ एक और आदमी था, उन्होंने भी हम पर वार कर दिया। तब तक हम बोले पकड़ो पकड़ो, तब तक उन लोग भाग गए। तब तक एक लड़का पकड़ा है तो हम उसको बोले इसको थाना में हैंड ओवर कर दो। तो उधर से गाड़ी थी थाना का, तो हाँ उसको हमने वहाँ डलवा दिया और मैं थाना के वही केस किए। तो ये अपराधी किस्म के आदमी से ठेकेदार अगर काम करेगा या कोई भी सामाजिक स्तर पर या लोकल आदमी अगर उनसे ये पूछता है कि आपके जो गुणवत्ता के आधार पर काम करना है उनका क्वालिटी का है, तो उन पर अगर इस तरीके से हमले होंगे इसका मतलब है ठेकेदार भी अपराधी है, काम कराने वाला भी अपराधी है। हमने कल पूछा तो पता चला कि आलोक दुबे के छोटे भाई से भी इन लोगों ने बदतमीजी किया। वहाँ अगल बगल लोकल लोगों ने भी बताया अभी आकर कि हम लोगों से बदतमीजी किया। और ठीक है, आप मेरी सरकार है, मेरी सरकार में भी इस तरीके से गुणवत्ता से काम नहीं होगा तो आने वाले दिन में मेरी सरकार को बदनाम करेंगे। अगर आपको कोई अत्याचार करे, आपसे कुछ कहे तब कोई बात है, और ऐसे परिस्थिति में आप अगर जो भी पूछेगा उस पर अगर इस तरीके से हमले कर दोगे तो ये तो सोचनीय विषय है। मैं आप लोगों के माध्यम से उन लोगों पर मुकदमा कर दिया हूँ। वो लड़का गिरफ्तार है, थाना में का हैंड ओवर कर दिया हूँ। एक लड़का जो भागा है उसको भी थाना, मुझे उम्मीद है कि थाना उनको पकड़कर उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मारने वाले की संख्या 2 थी या उससे अधिक? नहीं, काम करने वाले 5-6 जन थे मारने वाले, लेकिन मारने वाले 2 आदमी। एक बैग उनसे पूछा ही गुणवत्ता के बदले तो बोला तो नेतागिरी करोगे, और उसमें हम पर वार कर दिया, हमला कर दिया। और मुझ पर अब आप देख ले सकते हैं कि करीबन 2 लीटर से ज़्यादा ब्लड निकला है। ये आप लोगों का प्यार है कि अभी मैं खड़ा हूँ, सर चक्कर भी दे रहा है। लेकिन मैं ये मांग किया, उनका नाम बताइए। देखिए उन लोगों का नाम तो मैं नहीं जानता था और न जानता हूँ अभी। कहाँ से उनको अभी वहाँ थाना में अभी जब रिपोर्ट करूँगा तो पता चल जाएगा। पुलिस ने उनको कहाँ से उठाया? उनको हम लोगों ने ही थाना के 56 सेट के पास उनको मैं दिया, डोरंडा स्कूल। एक नाम है रंजीत और दूसरा का नाम कुछ और है ना। कहाँ के ये दोनों? ये दोनों बता तो रहे कि हरमू और गोड़ा के रहने वाले हैं और विद्यानगर का। तो इस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ जो काम हो रहा है
वो गुणवत्ता से हो और इस पे जांच बैठाना चाहिए। और ये जो अपराधी किस्म के लोग जो काम कर रहे हैं उन पर कानूनी तौर से उन पर अंकुश लगे, ताकि कोई भी अगर ग्रामीण आदमी या कोई भी आदमी अगर सामाजिक आदमी उन लोगों से अगर काम कराने का बदले पूछे तो वो लोग अपराध करके नहीं चला जाए, उनको मार के नहीं चला जाए। आज मुझे जान लेने के हिसाब से किया, पूरा ब्लड पूरा है हम, तो अगर इस तरीके से हमले करते रहेंगे तो जान भी जा सकता है। हमला करने वाले संवेदक के आदमी थे। हमें जहाँ तक पता चला है दोनों इंजीनियर हैं वो लोग, तो इंजीनियर ही अपराधी टाइप से हो, उनसे कुछ पूछे। ऐसे लोगों का आजम जी जिस तरीके से आप पर हमला हुआ है जानलेवा, ऐसे लोगों का क्या लाइसेंस रद्द करना चाहिए निगम को? ऐसे लोगों पर तो सबसे पहले कानूनी कार्रवाई के साथ साथ वैसे लोगों को तो कोई हिसाब से ठेकेदारी में ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, क्योंकि वो करने के मतलब वो कर ही नहीं सकते। ऐसे लोग कैसे काम कर सकते हैं अपराधी लोग? उन पर जांच भी होनी चाहिए और जितना डोंडा में काम हो रहा है उनका अभी जांच का विषय बन गया। इनको जांच बिना किए हुए काम तो खैर सरकार से मैं मांग करूंगा और अपने मेयर से मांग करूंगा, डिप्टी मेयर से मांग करूंगा, मेरे वार्ड पार्षद सब उन लोग से मैं मांग करूंगा कि आपको जिस जनता ने इतना बड़ा पद आपको देता है और उन पर गुणवत्ता से काम नहीं हो तो ये भी एक अन्याय है और अब भ्रष्टाचार है, जिसको हम लोग समाज के लोग और हम लोग अब कम से कम ये जो काम हो रहा है उनको गुणवत्ता से काम कराने के लिए जांच करवाऊंगा। तो क्या मतलब ये माने कि वो आप पे जिन लोगों ने हमला किया इसलिए हमला किया? जी, हम लोग को जानते भी नहीं, उन लोग हमको नहीं जानते हैं। तो वहाँ जा रहे थे तो हमने जैसे हमको शिकायत मिला था, जिस तरीके से कल भी पता चला कि आलोक दुबे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनके भाई से भी उन लोग बदतमीजी किया और भी लोगों से पता चला कि जब उनसे कुछ पूछे तो बता जाओ जो अपना काम करो, नहीं तो पता चल जाएगा। तो पता चल जाएगा कि मतलब एक उन लोग अपराधी है। और हमारे क्षेत्र में अगर काम हो रहा, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, मैं भी चुनाव लड़ने वाला हूँ, मैं भी जेएमएम का लीडर हूँ, मैं झारखंड आंदोलनकारी हूँ और मुझ पर हमला, इसका मतलब है कि ये किसी पर हमला कर सकता है। हम प्रशासन और सरकार के नज़दीक रहने वाले लोग पर आप ऐसे अपराधी हमला करते, ये डोंडा थाना के कई मुसीबत का हम लोग दवा बन के आते हैं, कई प्रॉब्लम को हम लोग क्रिएट को हम लोग ख़त्म करते हैं और मुझ पर ही हमला हो और प्रशासन अगर चुप बैठे रहे तो ये तो चिंतनीय विषय है। मैं अपने सरकार से मांग करूँगा कि ऐसे अपराधियों को जो काम नहीं दे, जो यहाँ के गुणवत्ता काम नहीं करके यहाँ को लूटने के लिए आते हैं और काम की गुणवत्ता को अगर कोई पूछता है तो पूरा ऊपर जो है मतलब जानलेवा हमला करते हैं।